हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस टाइप से हम लोग एक रेक्टेंगुलर बंकर जो होता है उसको डिज़ाइन करेंगे, या फिर मैं बोलूँ कि रेक्टेंगुलर बंकर को डिज़ाइन करते वक्त हमको कौन कौन सी स्टेप्स को ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन की मदद से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर बंकर डिज़ाइन करना है जिसकी लेंथ आपको 12 मीटर दे दी गई है। साथ में बोला गया है उसकी विड्थ जो है 6 मीटर की है और वो 8 कॉलम्स के ऊपर सपोर्टेड है और वो क्या कोल स्टोर कर रहा है जिसकी बल्क डेंसिटी मेरे को गिवन है। एंड बोला गया है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है 35 डिग्री है। साथ में दोस्तों बोला गया कि हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन इज 4 मीटर एंड हाइट ऑफ ऊपर इज 4 मीटर। मतलब मैं अगर बात करूं कि ये रेक्टेंगुलर बंकर मेरा कुछ इस टाइप से दिखेगा अगर आप इसको साइड से देखेंगे, तो इसकी हाइट आपको 4 मीटर दे दी और ये वाला जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, ऊपर। इसकी भी हाइट कितनी दे रखी, मेरे को 4 मीटर दे रखी। तो ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है मैं गिवन डाटा आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहले हमको गिवन डाटा है फ्रेंड्स, क्या गिवन डाटा मेरे को बोला है कि लेंथ आपको 12 मीटर दी गई है, साथ में उसकी विड्थ जो मेरे को दे दी 6 मीटर है। बल्क डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी। अगर बल्क डेंसिटी गिवन नहीं है तो इसको हम आईएस कोड से उठा लेंगे। कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बात करूंगा। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू आपको 35 डिग्री दी गई है। साथ में बोला गया है कि हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन जो है उसकी आपको हाइट 4 मीटर दी गई है और ऊपर पोर्शन की हाइट भी 4 मीटर दी गई है। मतलब कि ये मेरा जो वर्टिकल पोर्शन है दोस्तों, अगर आप देखेंगे इसकी हाइट मेरे को 4 मीटर है गिवन, और ये जो है आपका क्या ऊपर पोर्शन है इसकी हाइट भी मेरे को 4 मीटर गिवन है। क्लियर हुई ये बात। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में और हेल्प करने वाला है। तो जैसे कि सबसे पहले अगर आपके सामने आप देखेंगे तो ये मैंने एक सेक्शनल व्यू बनाया है किसका, हमारे बंकर का। क्या है ये, बंकर है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इंक्लाइन पोर्शन जो आप देख सकते हैं ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हुपर बॉटम। ये यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से मटेरियल को हम लोग एम्प्टी कराते हैं, एम्प्टी करने के काम में ये आता है। ठीक है, साथ में दोस्तों ये यहाँ पर मटेरियल को हम लोग स्टोर कराते हैं इस जोन में, और ये इसके ऊपर एक कवर प्रोवाइड करा रखा है जिससे कि हम इसको ढक सके। क्लियर है। ये दोस्तों वर्टिकल कॉलम से जिनके ऊपर हमारा रिंग बीम सपोर्टेड होता है एंड रिंग बीम के ऊपर हमारा बंकर बना होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी जो कि बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी। दोस्तों, हम यहाँ पर ये चीज अज्यूम किए हैं कि हमारा जो बंकर है वो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स पर सपोर्टेड है, मतलब 4 ऑन ईच साइड। जैसे कि आपके सामने ये एक कॉलम आपको नजर आ रहा होगा, एक कॉलम ये था, ऐसे ही इसके आगे भी 3 कॉलम और है और इसके आगे भी 3 कॉलम और है। ठीक है, एक के पीछे एक। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि 8 नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर हमने बंकर को रखा हुआ है, जो कि 4 एक साइड है, 4 एक साइड है। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अगर मैं आपको जरा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूं, एक कॉलम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सिमिलर वे में दोस्तों इधर की साइड भी आपके कॉलम होंगे। एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम ये यहाँ पर आ रहा होगा, है ना। एक कॉलम मेरा ये यहाँ पर आ रहा होगा एंड एक कॉलम मेरा यहाँ पर होगा। तो हो गए ना, 1 2 3 4 कॉलम ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, मतलब टोटल 8 नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे हो गए, 4 दोनों साइड, 4 एक साइड 4 दूसरी साइड। क्लियर है। तो ये डाटा जो था दोस्तों मेरे को क्या गिवन डाटा था जो कि आपको लिख लेना है। तो अभी तक मैं आपको क्या बताया, अभी तक मैं आपको सबसे पहली बात किया कि क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में जो भी मेरे को गिवन डाटा था वो गिवन डाटा मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब आगे की हम लोग बात करेंगे। तो आगे दोस्तों जब कभी हमको ये बंकर्स को डिजाइन करना है तो कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, वो कौन से अजम्पशंस होंगे जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपको कि कंसिडर यूनिट लेंथ ऑफ द बंकर। बंकर की आपको यूनिट लेंथ के लिए बंकर डिजाइन करना है। क्या बोला, यूनिट लेंथ मतलब कि 1 मीटर लेंथ आप कंसिडर करते हुए बंकर को डिजाइन करेंगे। साथ में ये बोलना है आपको कि जो बंकर है दोस्तों वो सिमेट्रिकल है अबाउट द सेंटर लाइन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर आज इस फिगर के अंदर देखेंगे तो ये इसकी क्या है, सेंटर लाइन में आपको बना के बनी हुई है ऑलरेडी। ये मेरी क्या है दोस्तों, ये सेंटर लाइन है। तो इस सेंटर लाइन के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिकल है बनकर हमारा पूरा। मतलब कि ये जो पोर्शन है ये और ये पोर्शन जो है हमारा ऑलमोस्ट इक्वल है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की अगर बात करें दोस्तों, थर्ड अजम्पशन क्या कहता है। थर्ड अजम्पशन हमको बता रहा है कि
सिंस कोल को हमने इसके अंदर स्टोर कर रखा है, तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो साइज ऑफ पार्टिकल रहेगी ग्रेटर देन 2.2 mm रहेगी। ठीक है दोस्तों, जो बंकर है, बंकर का यूज हम लोग किस में कर सकते हैं? इसका यूज हम लोग दोस्तों कोल हो गया उसको स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, ग्रेन हो गया उसको स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, सीमेंट को भी स्टोर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसको दोस्तों? क्वेश्चन में बोला है कोल को स्टोर करना है, और हम जानते हैं कि कोल की जो साइज होती है ग्रेटर देन 0.2 mm से ज्यादा होती है। ठीक है ना, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। कौन सी कैलकुलेशन, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों बोला है कि बंकर इज फिल्ड अप टू द टॉप लेवल, कि ये जो है आप देख सकते हैं कि बंकर को हमने यहाँ तक, ये जो टॉप लेवल है यहाँ तक इसको फिल कर रखा है किसी भी मटेरियल से। क्लियर हुई ये बात? तो फ्रेंड्स, यहाँ तक के अभी तक जो बातें मैं आपको बताया वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। पहली बात, हम गिवन डाटा लिखे। दूसरी बात, कुछ अजम्पशंस हमको लेना है। वो अजम्पशंस मैंने बताया, क्या बताया कि पहले आपको यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेशन करनी है। दूसरी बात आपको कि जो बंकर है उसको सिमेट्रिकल अज्यूम करना है, और सिमेट्रिकल रहेगा तो केवल आपको हाफ पोर्शन के लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, साथ में दोस्तों आपको देखना है मटेरियल कौन सा स्टोर्ड है। जिस टाइप का मटेरियल स्टोर्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। मतलब कि अगर मानो आपका फाइन मटेरियल है या फिर आपका ग्रेन साइज मटेरियल है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रेशर रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। और अगर आपका सीमेंट है जो कि फाइन मटेरियल है, जिसकी साइज 0.06 mm से भी छोटी होती है, तो उसके लिए आपको अलग टाइप से प्रेशर रेशियो और वॉल फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कैसे आप निकालेंगे, ठीक है ना। और फिर हमने माना क्या कि बंकर हमारा टॉप लेवल तक फिल है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों यहां से मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड से मटेरियल विद इंटरनल फ्रिक्शन 5 as 35 डिग्री, ये मेरे को दिया गया है। ठीक है, 35 डिग्री बोला गया है, और जो मेरा मटेरियल है दोस्तों, मटेरियल की साइज कितनी है? मेरी साइज ग्रेटर देन 0.2 mm है। मतलब कि ये किस टाइप का मटेरियल है? मेरा कोर्स मटेरियल है, कोर्स ग्रेन साइज का है, कोर्स ग्रेन साइज मटेरियल है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ये जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन कहाँ पर दी गई है? आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अंदर ये सारी कैलकुलेशन दी गई है कि जब आप फिलिंग करेंगे और जब आप खाली करेंगे, मतलब कि अगर मैं बताऊं आपको कि ये जो बंकर है इसको जब आप फिल कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर कोई मटेरियल आप डालेंगे, और यहाँ से जब आप इसको खाली करेंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग टाइप से आपको प्रेशर रेशो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों फिलिंग का केस जब रहेगा, जबकि आप बंकर के अंदर कोई सा मटेरियल फिल करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसके अंदर कोल फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो कोल जब आप फिल करेंगे फ्रेंड्स, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो फाइव डैश है, ठीक है, फाइव डैश की वैल्यू जो है आपको 0.75 लेकर चलना है। ठीक है, जो इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन रहेगा, ये जो क्या है मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा वाइल फिलिंग, मतलब देखो अगर ऐसे कुछ लिखा है फाइव डैश एफ, एफ लिखा है मतलब सफिक्स में, तो ये मेरे को फिलिंग को डिनोट करेगा। अगर मैंने फाइव डैश ई लिख दिया, मतलब कि ये एम्प्टिंग को डिनोट करेगा। ठीक है, इस केस में हम लोग कब जब फिल करेंगे मटेरियल, तब हमारा क्या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आएगा, और इस केस में जब हम लोग बंकर को खाली करेंगे, तब क्या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आएगा। वो ये चीज डिनोट कर रहा है कौन? फाइव डैश एफ और फाइव डैश ई। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, तो हम आगे मूव करते हैं। आगे क्या बात करना है हमको? आगे ये जो है सारी वैल्यूज को हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इन वैल्यूज की आगे हमको जरूरत लगने वाली है। तो मैं यहाँ से 5 dash f कैलकुलेट किया, जो कि मेरे को आईएस कोड में दिया गया है 0.75 होता है। कोर्स मटेरियल के लिए मैं आपको बता दिया, कोर्स ग्रेन साइज मटेरियल के लिए इतना होता है। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 35 डिग्री, आप सीधे सीधे पुट करेंगे तो यहाँ से आपको 5 dash f की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही दोस्तों आप जब एम्प्टी करेंगे टैंक साइलोस को या बंकर को जब आप एम्प्टी करेंगे या खाली करेंगे, उस वक्त आपको 5 डैश ई की वैल्यू निकालनी है, और वो हमको 0.6 टाइम्स 5 से निकल कर आती है। 0.6 इंटू 35, तो यहाँ से आपको 21 डिग्री ये देखने को मिल जाएगी कौन? 5 डैश ई की वैल्यू। क्लियर है दोस्तों? आईएस कोड के अंदर ही आप देखेंगे तो वहां से आपको प्रेशर रेशियो की वैल्यू वाइल फिलिंग जो आएगी वो कितनी आएगी? कोर्स ग्रेन मटेरियल के लिए 0.5 आती है, और एम्प्टी के वक्त ये 1 आती है। किसके लिए? कोर्स ग्रेन साइज मटेरियल के लिए मैं बात किया हूँ। दोस्तों अगर आपका मटेरियल की साइज जो है, साइज मेरी लेस देन 0.06 mm है, तो उसके लिए अलग चीजें होती है।
वो भी जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साइलोस का, तब ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। ये आईएएस कोड के अंदर ये टेबल दिया गया, मैं आपको एक बार बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो फॉर फिलिंग एंड फॉर एम्प्टिंग, दो केस है, जब हम लोग फिलिंग कर रहे हैं या जब हम लोग उसको खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जिसको हम लोग पाई डैश से डिनोट करते हैं, फिलिंग के केस में ये पाई डैश किस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, किसके लिए, इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर फिलिंग 0.75 ऑफ ऐसे, एंड ये किसके लिए है दोस्तों, कोर्स ग्रेन साइज के लिए, कोर्स ग्रेन साइज मटेरियल के लिए, मतलब जिसकी साइज ग्रेटर देन 2 mm मेरी है उसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ से। फिर प्रेशर रेशियो है दोस्तों, प्रेशर रेशियो आपका 0.5 होगा और 0.1 हो जाएगा। 0.5 किसके लिए, जब फिलिंग करेंगे, और जब कब एम्प्टी करेंगे तब हमारा कितना रहेगा, 1 आ जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑन वॉल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑन वॉल डेट इज म्यू डैश। ठीक है, इसको आप निकालेंगे तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू डैश एफ से डिनोट करते हैं इसको, ये 10 पाई डैश आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है, इसको आप सीधे सीधे पुट कर देना। ऐसे ही म्यू डैश एम्प्टी, मतलब कि जब आप फिलिंग करेंगे तो वॉल और मटेरियल के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगा वो है हमारा म्यू डैश। ठीक है, एफ यहाँ पर लगा दिया, तो जब फिलिंग करते वक्त हमको जो डेवलप होगा वो 10 पाई एफ डैश आ जाएगा, और जब एम्प्टी करते वक्त तो ये लगेगा तब उसके लिए 10 पाई डैश ई आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये प्रीवियस में कैलकुलेशन करी है, ये सारी कैलकुलेशन जो की है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है। अब आगे मूव हम लोग करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेकंड स्टेप की, जिसके अंदर हम लोग वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। क्या बोला मैं कि अभी तक की जो बातें हमने करी थी वो बेसिक कैलकुलेशन थी, लेकिन अब जो मेन डिजाइन हमारी स्टार्ट होने वाली है, इस डिजाइन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आप बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे होंगे कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, और मास यहाँ से क्या करेंगे, आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप का है, मतलब एक क्यूबॉइडल टाइप का हमारा क्या है, एक बंकर है, क्यूबॉइडल शेप का बंकर है। तो यहाँ पर इसकी क्या किस तरह से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हम एलबीएच से निकाल सकते हैं, तो एलबीएच यहाँ पर सीधे सीधे आप पुट करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करेंगे, एल बी और एच। एल उनको क्वेश्चन में 12 मीटर दिया है तो वो सीधे पुट करेंगे, बी की वैल्यू 2.5 पुट करेंगे, हाइट की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमने अजम्पशन लिया है, अजम्पशन में हमने क्या बोला है, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ कंसिडर करना है। तो यहाँ पर लेंथ की जगह आपको क्या रखना है, केवल 1 मीटर रखना है। क्लियर हुई ये बात। तो सीधी सिंपल सी भाषा में हमको जब कैलकुलेशन किए हैं यहाँ पर वर्टिकल फोर्स की, तो डेंसिटी की वैल्यू 8 जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ हमने यूनिट लेंथ कंसिडर करी इसलिए 1 पुट करेंगे। यहाँ पर 2.5 इसकी विड्थ हो जाएगी, किसकी, हमारा जो बंकर है उसका एक साइड की। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमको वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो वर्टिकल फोर्स में आपको कैलकुलेट करना बता रहा हूँ पहले। ठीक है, साथ में फिर हमने बात करी दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि जो इसकी हाइट मेरे को गिवन है वो आ जाएगी, और यहाँ से W1 वेट आ जाएगा मेरा 80 किलो न्यूटन। अब सवाल आता है कि W1 क्या है। दोस्तों मैं आपको W1 यहाँ पर बताता हूँ कि जो ये येलो पोर्शन जो मैंने हेच किया हुआ है, येलो पोर्शन जो है मेरा वो W1 है। क्लियर हुआ, क्या बोला मैं, येलो पोर्शन जो है मेरा, ये क्या है, मेरा W1 है। आप अगर मैं इस येलो पोर्शन को यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ, तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 2.5 मीटर दिया है मेरे को, और इसकी हाइट जो है मेरे को 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, साथ में इसकी लेंथ मैंने कितनी कंसिडर करी, इसकी लेंथ मैंने यूनिट लेंथ कंसिडर किया है। अब दोस्तों क्या होगा, ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को मैंने 0.5 डेज, मतलब कि ये जो ओपनिंग रहेगी ना नीचे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने 1/1 की मानी है। तो ये मेरी 1/1 की, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन किया हूँ ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ, क्योंकि ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, और मैं जानता हूँ कि ये पूरी की पूरी मेरी कितनी है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आपको इसकी जो विड्थ दी गई है, किसकी, हमारे जो बंकर है, बंकर की अगर मैं आपको विड्थ यहाँ पर दिखाता हूँ फ्रेंड्स, तो ये अगर आप देखेंगे विड्थ आपको बंकर की कितनी दी गई, 6 मीटर दी थी। ठीक है, 6 मीटर दी थी, अगर 6 मीटर क्वेश्चन में गिवन है तो 6 मीटर में से देखो 0.5 मतलब 1 तो ये चली गई, 1 ये चली गई, तो बची कितनी, पूरी 5 बची है।
अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देखो ये मेरी 1 हो गई पूरी यहाँ से यहाँ तक, बची मेरे 5 5, तो 5 को मैं आधा आधा कर देता हूँ, डेट इज 2.5 इधर दे देता हूँ, 2.5 इधर दे देता हूँ। क्लियर हुआ? तो सीधी सिंपल सी बात है इसकी जो है, ये जो मैं अभी येलो पोर्शन यहाँ पर बनाया हूँ उठा के, ये येलो पोर्शन में बनाया हूँ जिससे कि हमको W1 निकालना है, उसको आप सीधे सीधे 8 इंटू 1 इंटू 2.5 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि यूनिट लेंथ के लिए हमको बात करनी है, तो यहाँ से W1 की वैल्यू आपको 80 किलो न्यूटन आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि 2.5 कैसे आया और 2.5 कैसे आया। सीधी सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो हमको जब कभी भी रेक्टेंगुलर बंकर हम लोग डिजाइन करेंगे, तो जो ओपनिंग रहेगी, ओपनिंग को हम 1 mm स्क्वायर मान लेंगे, या सॉरी 1 मीटर स्क्वायर मानेंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी 1 मीटर की, और ये भी मेरी हो जाएगी 1 मीटर की। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों मैंने आपको ये W1 कैलकुलेट करना बता दिया, सिमिलर फैशन में W2 में बताऊंगा। तो W2 दोस्तों कौन सा हो जाएगा, मैं अगर आपके सामने फिर से एक बार हैच कर देता हूं, तो ये जो ग्रीन कलर से केवल जो जो हैच है ना, ये W2 हो जाएगा। तो W2 अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना बताऊं, तो इसका एरिया आपको निकालना है, ट्राइंगल है तो हाफ, बेस कितना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की बेस लेना, डेट इज 2.5, 2.5 और इंटू हाइट इसकी मेरे को कितनी दी गई है, 4 दी गई है। ठीक है, हाइट कितनी है दोस्तों इस वाले पोर्शन की, जो कि क्वेश्चन में मेरे को गिवन है, ये 4 मीटर है। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, क्या जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आपको W2 की वैल्यू आ जाएगी, और W2 की वैल्यू कितनी आएगी अगर आप देखेंगे, तो W2 दोस्तों यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, डेट इज रो W इंटू एच। तो रो जो हाफ आ जाएगा इसका वॉल्यूम, सबसे पहली बात तो ये यहाँ से क्या आएगा W2 की वैल्यू, ये तो मेरा वॉल्यूम आ गया, इंटू इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। तो ये देखिएगा, ये मेरा वॉल्यूम आ गया यहाँ तक, ये हाफ, और ये W इंटू एच से वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा, यहाँ से वेट निकल कर आ गया कितना, 40 किलो न्यूटन। ऐसे W3 क्या हो गया, W3 दोस्तों ये रेड पोर्शन जो अभी मैं आपको ग्रीन कलर से हैच करके बता रहा हूँ, ये पूरा यहाँ तक का, ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा W3 हो गया। अब W3 एक किस टाइप का है, एक रेक्टेंगल है जिसकी हाइट मेरे को 8 मीटर दी गई है, और जिसकी विड्थ मेरी 0.5 है। तो इसको आप 8 दैट इज रो WH से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से इसका वेट भी आ जाएगा कौन सा, W3। क्लियर है दोस्तों? सेल्फ वेट हमने वज्यूम किया है वर्टिकल पोर्शन का, जो वर्टिकल पोर्शन है इसका सेल्फ वेट भी ले लिया हमने, कितना, 2 किलो न्यूटन। तो टोटल वर्टिकल वेट जो आएगा डेट इज W1 वो 82 किलो न्यूटन आ जाएगा। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करेंगे,